हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मेरी पढ़ाई तो बीच में बिल्कुल स्टॉप हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी। काम वाम मैं कर रही थी, बाकी सारे जॉब वगैरह अपना एंड क्लासेस एंड ऑल, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और अभी मैंने फिर से अपना रूटीन शुरू किया है। अब मैं ट्राई करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड करती रहूँ और डेली पढ़ाई भी करती रहूँ ऑब्वियसली। सो अभी आज से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने डीआई पढ़ा है, डाटा इंटरप्रिटेशन का टेबल डीआई मैंने सॉल्व की है। सो उसमें क्या होता है कि अगर आपको एवरेज आता है, अगर आपको रेशियो निकालना आता है, अगर आपको परसेंटेज सॉल्व करना आता है तो आप इजीली टेबल डीआई कर सकते हैं, या कोई सा भी डीआई तो आप कर सकते हैं। सो अच्छा है डीआई का चैप्टर। और अभी मुझे बाहर जाना है किसी काम से, फिर दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू, वेदर दिखाती हूँ कैसा हो रहा है बैंगलोर में। आप बताइए आप कहाँ से अभी मेरा वीडियो देख पा रहे हैं और कैसा वेदर है बताइए। मैं वैसे तो बिलोंग करती हूँ नॉर्थ से, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और वहाँ पर भी अभी सुबह शाम की ठंड होने लगी है। जैसे कि आज अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है ना, 2024, तो अभी वहाँ पर सुबह शाम की ठंड होने लगी है। इससे पहले सितंबर तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ बैंगलोर में वेदर बहुत अच्छा होता है। मतलब कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड लगती है। अब देखो अक्टूबर है तो भी मुझे ठंड नहीं लग रही है। अभी मैं हाफ में बैठी हूँ तो कुछ नहीं होगा। और मेरा एक और चीज़ की मैंने ना एक ब्लैंकेट ली थी जब मैं आई थी, मतलब तो वही ब्लैंकेट मेरा जून के महीने में भी चल गया जबकि इतनी गर्मी होती है, और वही ब्लैंकेट मेरा दिसंबर और जनवरी के मंथ में भी चल गया था लास्ट ईयर जबकि इतनी ठंडी होती है। तो यहाँ पे ना टेम्परेचर मतलब मैनेजेबल होता है आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ना ज़्यादा ठंडा लगता है ना ज़्यादा गर्मी लगती है। ये चीज़ मुझे बैंगलोर की अच्छी लगती है। बाकी एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वो है यहाँ का क्राउड। यहाँ इतना क्राउड है ना, मतलब अगर बस में जाओ तो पूरी बस बिल्कुल फुल, सांस लेने की भी मतलब जगह नहीं होगी, बहुत क्राउड। क्योंकि कर्नाटक के लिए ना, ये कर्नाटक में आता है तो कर्नाटक स्टेट का बस बिल्कुल फ्री है गर्ल्स के लिए। यहाँ पर गर्ल्स के लिए बस का ट्रैवल बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। और बिजली का ट्रैवल नहीं, बिजली का बिल बिल्कुल फ्री है। जैसे मैं अभी जिस बनार के में रहती हूँ तो ये जो भी लाइट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे इसका पे नहीं करना पड़ता। इसलिए नहीं कि मैं लड़की हूँ, इसलिए कि जो मेरी लैंडलॉर्ड है ना उनके नाम पे बिजली का बिल आता है तो उनको पे नहीं करना पड़ता, तो वो मुझसे भी नहीं लेती हैं क्योंकि वो मेरी नोन है। तो हाँ, तो बहुत भीड़ होती है बस में। तो अभी मुझे बाहर जाना है लेकिन मैं रैपिडो करके जाऊँगी तो थोड़ा इजी हो जाता है। और बस का भी करते हैं ट्रैवल, जब कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना होता है तो बस से जाती हूँ, कहीं आसपास जाना होता है तो बाइक कर लेती हूँ रैपिडो। उसमें भी बाइक ही करती हूँ, ऑटो नहीं करती हूँ क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। अगर ऑटो करेंगे ना तो मतलब फंस ही जाएंगे। अगर 5 मिनट का भी वो है, बाइक से आपको 5 मिनट लग रहे हैं तो ऑटो से आपको 25 मिनट्स या 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसलिए मैं बाइक प्रेफर करती हूँ, वो साइड से कहीं से निकाल लेते हैं। तो चलो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो चाय वाय पीकर मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर कैसा हो रहा है अभी शाम को। यहाँ पर शाम के बज रहे हैं अभी 6:45 बज रहे हैं। और मैंने ना रैपिडो और ओला दोनों से बुक किया हुआ है। और रैपिडो से जो है वो 10 मिनट लगा रहा है, ओला से जो है वो 3 मिनट लगा रहा है। अभी जो जल्दी आएगा उसमें जाऊंगी, दूसरा को कैंसिल करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि हम कैंसिल करें, समटाइम्स वो भी कैंसिल कर देते हैं। कल मुझे सेम टाइमिंग पे सेम जगह पे जाना था और मुझे आधा घंटा पूरा लग गया, हाफ एन आवर लग गया मुझे अपने लिए ये बाइक बुक करने में, क्योंकि वो कैंसिल करे जा रहे हैं बार बार। क्योंकि मुझे पास में ही जाना है ना, तो अगर मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस में जाना है तो उनको फेयर कम मिलता है, 41-45 फेयर मिल रहा है। इतने में अगर उनको कोई दूर की राइड मिल गई ना तो वो मेरी राइड कैंसिल करके और अपना दूसरी राइड को एक्सेप्ट कर ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी यही करूँगी, दोनों जगह पे बुक किया है, जो पहले आएगा उस पर जाऊँगी, दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा बता रहा है 10 मिनट और ये वाला बता रहा है 3 मिनट। लेकिन मैं अभी 10 मिनट वाले को भी कैंसिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि 3 मिनट वाला ही कैंसिल कर दे। तो समझ आया आपको कुछ गणित? तो ये है। सो अभी बताती हूँ मैं आपको
क्या होता है आगे। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली मेरा रैपिडो वाला आ गया है और ओला वाला मुझे कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि वो अभी भी 10 मिनट ही दिखा रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है अपना बाइक को। सो मैं उठा लेती हूँ अपना फेस कवर। यहाँ पर इतना डस्ट है ना, तो मैं ऑलवेज ये फेस कवर लेकर चलती हूँ। आज मैं देख रही हूँ कि बसेस भी इतनी खाली जा रही हैं, जबकि मैंने ओला बुक कर लिया है तो बस भी इतनी खाली जा रही है। ये बस बिल्कुल खाली गई, अब एक और बस आएगी पीछे से, ये भी बिल्कुल खाली जा रही है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल फुल होती हैं, पता है। बट लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, आगे जाके इन्होंने ट्रैफिक में ही फंस जाना। देखो आगे कितना ट्रैफिक है, ये देखो। और ये जो ऊपर चांदनी, ये जो लाइट्स लगाई गई है ना, ये क्योंकि दशहरा का दिन चल रहा है, नवमी का, तो यहाँ पे नवमी को, दुर्गा पूजा को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए ये रोड साइड में इन्होंने ऐसे सजावट की हुई है। ये यहाँ पर एक गोल्ड्स जिम है जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये मेरी सोसाइटी जहाँ पर मुझे काम से आना था, और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी। यहाँ पर भी इन्होंने ये सजावट की हुई है, पंडाल बनाया हुआ है। सो मैं फाइनली पहुँच गई थी। वैसे मैं अपने टाइम से लेट हूँ, मुझे 7 बजे पहुँचना चाहिए था, लेकिन 7:20 हो गए और अभी तो मुझे घर पहुँचने में हो गए हैं ये टाइम। सो ये होता है मेरा रूटीन। सो अभी मैं फाइनली आ गई हूँ और टाइम हो गया है, देखो दिख रहा है आपको कितना टाइम हो रहा है। ऐसे टाइम हो रहा है 9 बजने में 5 मिनट कम है, तो ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है। ठीक है, अब मेरे को अपने लिए बनाना है कुछ खाने का, मैं खा कर नहीं आई बाहर से। अब मैं पोहा बना रही हूँ कैप्सिकम डाल के, उसके लिए मुझे पहले पैर को भी धोना है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हो जाते हैं और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बहुत सारे काम होते हैं। अब बस मैं ये खाना खाकर फिर पढ़ने बैठती हूँ। मैं खुद एक योगा टीचर हूँ और फिर भी मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल ना डिपेंड करता है यहाँ के पानी पर और वेदर पर। यहाँ बैंगलोर का वेदर और पानी बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं कर रहा है। मेरे हेयर फॉल यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा हो गया है। इवन मैं तो सारे आसनास भी प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप मेरा देखेंगे, दूसरा चैनल है तो उसमें मैं इतने आसनास प्रैक्टिस करती हूँ, बट फिर भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो ये डाइट पे भी डिपेंड करता है। मेरी डाइट भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि मुझे टाइम का बहुत शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, उसके बाद से पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ और उसके बाद से पढ़ाई भी कर रही हूँ और ऊपर से खाना पीना ये सब मैनेज कर रही हूँ। पहले तो मैं पीजी में रहती थी, अभी देखो इतने सारे बर्तन धोए, फिर क्योंकि खाना बनाओ ना तो बर्तन भी हो जाता है, किचन साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं बैठूँगी पढ़ने। तो बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है, तो उतना ठीक से डाइट का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई करी, अभी टाइम आप देख ही सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है पीछे घड़ी में। और फिर मैं सो गई, क्योंकि मुझे वही मेरा सुबह जल्दी रूटीन शुरू हो जाता है। 5 बजे तो मुझे निकलना होता है, 6 बजे मेरी पहली क्लास होती है। तो बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में, जॉब पढ़ाई, क्लासेस एंड ऑल, घर का खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा। सो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कमेंट्स करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।